जो अपनी गवर्नमेंट को वो सपोर्ट बहुत करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, वो सोचे बगैर भी ना वो इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। इससे उनकी इकॉनमी भी बेहतर होती जा रही है। इस वजह से जो है ना वो एक यूनाइटेड नेशन के तौर पे जो है ना वो आगे आ रही है। अगर हम इसको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उनकी इंडस्ट्री जो है इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी दुनिया में छाई हुई है, तो उसके पीछे उनकी आवाम का रोल है या उनकी गवर्नमेंट का? मेन वजह ये है कि उनके लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान में इसके बरक्स देखा जाए तो ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते, एक दूसरे का पाँव खींचते रहते हैं। इंडिया जो है उनके फॉरेन रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया का इमेज बहुत अच्छा है, उसके पीछे क्या वजह है? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मेहविश नाज विद कैटलिस्ट रिकॉर्ड और हमारा आज का टॉपिक है व्हाट मेक्स इंडिया अ ग्रेट नेशन। हम ये सवाल पूछेंगे लोगों से कि ऐसी क्या चीज़ है कि अगर हम 2021 की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें इंटरनेशनल लेवल पे या ओवरऑल इन एशिया, तो इंडिया बहुत आगे जा रहा है। इंडिया की बहुत सारी अचीवमेंट सामने आ रही हैं और बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट और प्रोग्रेस दिखाई है इंडिया ने 2021 में, और प्रीवियस कुछ सालों में भी और आने वाले वक्तों में भी ये कहा जा रहा है कि इंडिया इस चीज़ को लेके बहुत और तरक्की करेगा। इस बारे में पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अगर हम देखें कि उनका जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब हैं वो इस दफ़ा इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इतनी सारी जगहों पे उनका नाम आया है, टॉप जो है 3 ह्यूमन बींग्स में से वो एक आए हैं कि बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड उनको कंसीडर किया गया है। उसके अलावा जो 8वें नंबर पे वो एक और उसमें लिस्ट में आए हैं। तो इन सारी अचीवमेंट्स के पीछे आपको नहीं लगता कि उनके हुक्मरान का भी बहुत बड़ा हाथ है? जी बिल्कुल है, वो अपने अवाम को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो इस मुकाम तक पहुंचे हैं ना। अगर वो अपनी अवाम को नहीं सपोर्ट करेंगे तो उनको भी फीडबैक वैसा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान इतना लैग कर रहा है, क्या पाकिस्तान को क्या फर्दर करना चाहिए? यही है कि अगर हर किसी को अपना काम ठीक तरीके से सरंजाम देना चाहिए, ठीक, ताकि इधर हर चीज़ का अगर एक तरीका है ना, एक हर चीज़ का एक सही तरीका होता है, एक गलत तरीका होता है। ठीक है, गलत तरीके में मेहनत कम होती है, ठीक है, और उनको नुकसान ज़्यादा होता है। इनको ये नहीं समझ आती, लेकिन ये काम रास्ता वो इख्तियार करते हैं जो गलत होता है, ठीक है, लेकिन वो ये चीज़ नहीं करते। अब जिस तरह पैसे हवाला जिस तरह लगता है, ठीक है, पैसे आते हैं, अगर वो लीगल तरीके से करेंगे, ठीक है, तो लीगल तरीके से कोई भी नहीं करता। और उन जिस तरह हवाला लगता है, ये पैसे वगैरह आते हैं, ठीक है, उनको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं, ये इलीगल तरीके से पैसे मंगा रहे हैं, पैसे आ रहा है, पैसा जा रहा है। इनको चाहिए कि जिस तरह ये बैंक के थ्रू करें उस पर टैक्स दें, ठीक है। टैक्स इस तरह चोरी करते हैं, आवाम खुद चोरी कर लेती है, बाद में नाम लग जाता है हुक्मरानों का। और पाकिस्तान का वैसे भी जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में जो बहुत अच्छा कोई खासा इमेज नहीं है, इनको वैसे भी दहशतगर्दी के नाम से बहुत ज़्यादा, इवन हम लोग अगर एयरपोर्ट्स पे जाएं तो पाकिस्तानी पासपोर्ट को वैसे ही रोक लिया जाता है कि आप साइड पे हो जाएं, आपकी चेकिंग होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसमें गवर्नमेंट का रोल नहीं है, इसमें हमारा रोल है, क्योंकि हम खुद हैं जिन्होंने हमारा इमेज, अपना इमेज हमने खुद ख़राब किया हुआ है, ठीक है। बाकियों का क्यों नहीं है ऐसे? क्योंकि हम लोग ही गलत हैं कि जो ज़ाहिर सी बात है, लोग हैं इधर, ये वो इस तरह के काम करेंगे तो एयरपोर्ट पे रोका जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही होगा, क्योंकि हमने अपना इमेज खुद ख़राब किया, इसमें गवर्नमेंट का कोई कसूर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? रोशान अली खान। रोशान, मुझे ये बताओ कि इंडिया की अगर 2021 की हम प्रोग्रेस देखें तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत ज़्यादा उनकी अचीवमेंट सामने आ रही है 2021 की प्रोग्रेस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ओवरऑल इंटरनेशनली। क्या वजह है इसके पीछे? एक वजह यह है कि वो इन्वेस्ट करने से नहीं डरते, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, और जो अपनी गवर्नमेंट को वो सपोर्ट बहुत करते हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट भी अच्छी है, वो सोचे बगैर भी ना वो इन्वेस्ट करते हैं अपने फ्यूचर के लिए। इससे उनकी इकॉनमी भी बेहतर होती जा रही है। इस वजह से जो है ना वो एक यूनाइटेड नेशन के तौर पे जो है ना वो आगे आ रही है। पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है इसमें? पाकिस्तान जो है वो इन्वेस्ट करने से पाकिस्तानी बहुत डरते हैं। दूसरा, वो अपने जो कल्चर को सही प्रमोट नहीं कर सकते, अपने इस्लाम को नहीं वो कर सकते, तो वो किस तरह आगे आएंगे? इस तरह वो आगे नहीं आ सकते जब तक वो अपने रिलीजन को आगे नहीं लेके आएंगे। अच्छा, आपको लगता है कि इतनी अचीवमेंट्स में जो इंडियन गवर्नमेंट का कोई रोल है या सिर्फ आवाम का हक है? नहीं, गवर्नमेंट का भी रोल है। उन्होंने जो है वो मोटिवेट किया, तो उसके बाद ही वो उनकी जो गवर्नमेंट है, उनके जो लोग हैं, उन्होंने इन्वेस्ट किया और अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। ओके, अगर हम इसको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि उनकी इंडस्ट्री जो है इस वक्त बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी दुनिया में छाई हुई है, तो उसके पीछे उनकी आवाम का रोल है या उनकी गवर्नमेंट का? ऑब्वियसली बात है, आवाम का रोल है। उनकी आवाम का रोल है। वो लोग टैलेंट नहीं बिकने देते, वो अपना टैलेंट शो कराते हैं, और उनको गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है इस बात पे। मेन वजह ये है कि उनके लोग आपस में एक दूसरे को सपोर्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। पाकिस्तान में इसके बरक्स देखा जाए तो ये लोग एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज़्यादा एक दूसरे को आगे बढ़ने नहीं देते, एक दूसरे का पाँव खींचते रहते हैं। दूसरा ये, वहाँ पे लोग जो उनके मतलब स्पोर्ट्स के खिलाड़ी वगैरह, उनको गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। उनको पाकिस्तान में देखा जाए, हमारी तरफ बहुत से स्पोर्ट्स के खिलाड़ी जिनको उनको कोई सपोर्ट ही नहीं, वो अपने दम पे सब कुछ कर रहे हैं।
तो मेन ये है कि एक दूसरे को वो लोग सपोर्ट करते हैं, उनकी गवर्नमेंट ही इतनी वो है कि एक दूसरे को वो सपोर्ट करते रहते हैं, गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट उनको देती है। पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है इतनी मतलब प्रोग्रेस दिखाने में या आगे आने में? पाकिस्तान कहाँ लैग कर रहा है? मुझे लगता है गवर्नमेंट लेवल पे ये लैग कर रहा है कि गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रही किसी चीज़ को। वो उनको अवाम का क्या रोल है इसमें? आवाम को कुछ पता ही नहीं कि हो क्या रहा है, उनको खुद नहीं पता, अवेयरनेस नहीं है लोगों को। वो कुछ कोई अवेयरनेस कैसे दी जा सकती है? वो हम लोग मीडिया के थ्रू कर सकते हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के थ्रू कर सकते हैं। ये लोगों को अगर हम लोग कानून, हमारे अक्सर लोगों को कानून का पता ही नहीं है कि कानून चल क्या रहा है। अगर हम अपने लोगों को कानून के मतलब बता दें कि ये हमारा कानून है, हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, तो मुझे लगता है हम लोग बहुत आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखें, इंडिया है, उन्होंने आईटी पे बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन जो पाकिस्तान है मतलब सेटेलाइट सिस्टम के हवाले से ही देख लें, उन्होंने अभी तक 350 प्लस सेटेलाइट सिस्टम है जो उन्होंने मतलब लॉन्च किए हैं। और पाकिस्तान की बात करें, उन्होंने सिर्फ 2 किए हैं और वो भी चाइना की मदद। जी, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्हें भी चाहिए कि आईटी सिस्टम पे काम करें, तो फिर ही मतलब कुछ प्रोग्रेस आ सकती है। ओके, अगर हम 2021 की इंडिया की इंटरनेशनल प्रोग्रेस रिपोर्ट देखें तो वो बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली अदर कंट्री, स्पेशली कंपैरेटिवली पाकिस्तान। आपको क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह है कि इंडिया इतना ग्रेट नेशन बन के सामने आ रहा है? उसकी पहली वजह ये है कि उसकी जो गवर्नमेंट है ना, वो सारे सपोर्ट करते हैं एक दूसरों को, ठीक है। और लेकिन जो यहाँ पे है, यहाँ पे गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती हर चीज़ में, हर चीज़ में इनके मसले हैं। अगर कोई बंदा कोई बिज़नेस रन करने लगेगा, ठीक है, जो दूसरा उसकी टांग खींच देगा, ये खींच देगा। उनमें जिस तरह के इस्लाम ने सिखाया भाईचारा, ठीक है, वो इस्लाम को नहीं फॉलो करते, ठीक है। अगर हिंदू मज़हब है वो उनको नहीं करते। हमारे मज़हब ने हमें सिखाया है ये भाईचारा, ये सब, जबकि हम में ये चीज़ें नहीं हैं और ये चीज़ें उनके पास हैं। वो इस चीज़ों को डोप करके आगे तक गए हैं, ठीक है, और हम आज तक यही नहीं समझ पाए कि ये चीज़ क्या है। हम उसी चीज़ को जो है रिजेक्ट करके हम खुद को निगलेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही, हम खुद को डाउन करते जा रहे हैं और वो इसी चीज़ को गेट करके वो अपवर्ड्स जाते जा रहे हैं। आपको लगता है कि इसमें सिर्फ आवाम का या इंसान का मतलब बीइंग सिंगल ह्यूमन बीइंग एक रोल है, इसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं है? नहीं, गवर्नमेंट का हाथ है, जाहिर सी बात है। अगर लोग, आवाम जो है वो अगर एफर्ट कर रही है तो गवर्नमेंट का रोल ये है कि वही उनको आगे लेके जाएगी, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इस पर पाबंदियाँ लगा देगी, हर चीज़ कर देगी, तो फिर वो आवाम तो आगे जा ही नहीं सकेगी। क्या नाम आपका? अर्जुमन इस्माइल। अर्जुमन इस्माइल। इंडिया से हो? नहीं, मैं पाकिस्तान से हूँ। पाकिस्तान से। नाम इंडियंस वाला रखा हुआ है। मुझे ये बताओ कि सवाल मेरा इंडिया से रिलेटेड है कि इंडिया ने 2021 में बहुत अच्छी प्रोग्रेस दिखाई है और वो लोग इस चीज़ में बहुत आगे गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसी वजह है जो इंडिया को, उनकी प्रोग्रेस को और इंडिया को जो है इकोनॉमिकली इतना स्ट्रॉन्ग कर? देखें, मेरे ख्याल से जब तक आप अपना मतलब कि हर बंदा, चाहे वह जो जिस भी लेवल पे है, जो कोई मर्ज़ी है, जब तक वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेगा ना, तब तक वो एक जो होता है ना, एक सेल्फ अंदर आता है कि आपको मतलब कि वो स्ट्रॉन्ग करता है या आगे मतलब कि देखें, आपने पहले अपने आप को ठीक करना है, ठीक है ना, सिस्टम को ठीक नहीं करना। आप सिस्टम किससे बन के मिलता है? आपसे बन के मिलता है। आप खुद ठीक होंगे, ऑनेस्ट होंगे, ईमानदारी दिखाएंगे तो सिस्टम बनेगा, सिस्टम से कम्युनिटी बनेगी, कम्युनिटी से गवर्नमेंट अच्छी बनेगी। गवर्नमेंट को हम भी लेके आते हैं, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट कहती है कि ये अवाम ऐसी है, अवाम कहती है गवर्नमेंट ऐसी है। तो क्या इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है? इंडिया में ऐसा सिस्टम है, लेकिन ब्लेम गेम नहीं खेली जाती। ब्लेम गेम खेली जाती है, लेकिन जिन्होंने मतलब कि की है, उन्होंने मतलब कि अपने दम पे की है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर लेके की है। ये नहीं किया कि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थे, ये नहीं थी, वो नहीं थी। और इंडिया अपने लोगों को सपोर्ट करता है। जी, करता है। इंडिया की गवर्नमेंट करती है। जी। व्हाट अबाउट पाकिस्तान? पाकिस्तान कहाँ एग्जिस्ट करता है इस चीज़? पाकिस्तान में जिसके पास पैसा है वो कहता है बस पैसा जो है वो खाओ पियो और ऐश करो। ओके व्यूअर्स, एज यू गाइस हैव सीन कि हमने लिए पाकिस्तानी अवाम के जवाबात और देखे उनके रिएक्शंस, उनको क्या लगता है कि इंडिया की इतनी प्रोग्रेस के पीछे क्या वजूहात हैं कि एक के बाद दूसरी अचीवमेंट इंडिया करता चला जा रहा है। इसके साथ साथ आज की वीडियो से मुझे दें इजाज़त। फर्दर वीडियोज़ के लिए कॉमेंट सेक्शन में अपने सजेशंस देना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।